नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मीराबाई की पदावली का 52वां पद की व्याख्या करेंगे। संदर्भ तो प्रस्तुत अवतरण या पद या पद्यांश मीरा राजस्थान की राधा कही जाने वाली भक्ति काल की विद्रोहिणी भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है या लिखी गई है। इसका संदर्भ है प्रसंग कि मीराबाई अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण से अनुनय विनय करती हैं कि आप यहाँ आइए। पिछले पद में हम लोग देखे कि वो कुंवारी मीरा अपने दुल्हे की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो इसमें भी वही इंतजार वे उनका कर रही हैं। अब इसका जो है शब्दार्थ देखा माई, देखो माई, हरि हरि यानी कि श्री कृष्ण, मन यानी कि जो है मन, काठ यानी कि कठोर, काठ जैसा यानी कि लकड़ी, काठ का मतलब लकड़ी भी होता है, तो कठोर कियो, कियो माने किए हैं, शब्दार्थ उधर भी है। आवण माने आने को, कह गया, आने को कह गया, अजू न आया यानी आज भी नहीं आया, अजू माने आज न आया। कर महाणे कुल गया, कर यानी कि करके, महाणे यानी कि मुझसे, कुल का मतलब जो है कौल यानी कि वादा करके गया। खान पान सुध बुध सथ विसरया, खान पान यानी खाना पीना, सुध बुध यानी कि अपनी स्थिति जो है सब, सथ माने सब, विसरया सब जो है भूल गई। काई महारो प्राण जिया, अब मेरे प्राण, काई महारो माने कैसे, काई माने कैसे, महारो का मतलब मेरा, प्राण, प्राण यानी कि जीवन जिया, जीवित कैसे रहे। थारो कोल यानी कि, थारो यानी कि तुम्हारे, आपके, कोल, कोल माने वही वादा, विरुद्ध जग थारो, यह जगत के विरुद्ध है, यानी आप तो वादा करते हैं तो आते हैं, मगर आप तो क्या हुआ, विरुद्ध, जगत के जो है विरुद्ध, जग माने संसार, थारो थे काई बिसर गया, क्यों आप बिसर गए, काई मतलब क्यों, बिसर गए यानी कि भूल गए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु जो आप चतुर हैं, गिरधर हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। थे बीण फटा हिया, थे यानी कि आपके, बीण माने जो है बीना, फटा माने जो है विदीर्ण हो गया, फट गया, हिया का मतलब हृदय। तो इसकी जो है व्याख्या कि मीरा प्रस्तुत अवतरण में मीराबाई अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण का से अनुनय विनय कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि जो है आप आइए। वह जो है अपनी यानी कि जब माँ तो है नहीं, बावजूद जो है जब कभी किसी पर जो है कष्ट आता है तो सबसे पहले उसे माँ की ही याद आती है, तो वही जो है अपनी माँ को याद करते हुए यानी कि अपने दर्द को जो है बयान करते हुए कहती हैं कि हे माई देखो हरिमण काठ कियो, हरि यानी कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने अपना जो है मन जो है क्या कर लिया है, काठ बना लिया है, कठोर कर लिया है, कठोर कर वे मेरे प्रति कठोर हो गए हैं। आवण कह गया, कह गया कि जो है मैं आऊंगा, उन्होंने जो है कहा कि मैं आऊंगा, किंतु अजू न आया, आज भी नहीं आए। कर महाणे कोल गया, वह मुझसे जो है मेरे प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण ने मुझसे जो है वादा किया था कि जो है मैं आ रहा हूं, आऊंगा, मगर वह आज भी नहीं आया, जबकि उसने मुझसे वादा किया था कि मैं आऊंगा, और उनकी याद में चूंकि वे आए नहीं, मैं इंतजार कर रही हूं कि वो आए तो मैं खाऊं पीऊं, मैं अपनी जो है शुद्धि रखूं, यानी कि उनके अनुकूल बनाए रखने का मैं ख्याल करूं,
बुध सथ बिसरया, मगर वे तो आए नहीं, इसलिए मैं खाना पीना सब जो है भूल गई, और शुद्ध बुध यानी कि जो है क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, ये सब कुछ जो है मैं भूल गई। और अब जब भूल गई तो काई महारो प्राण जिया, तो अब ये मेरे प्राण जो है कैसे जो है बचे रह सकते हैं, मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ, ये माई थारो कोल विरुद्ध गया। अब यहाँ पर जो है उलाहना देते हुए कहते हैं थारो कोल यानी कि आपका कौल जो है जगत के विरुद्ध है। अरे आप तो जो है पालनहार हैं, और जो है भक्त के ऊपर जब परेशानी पड़ती है तो आप तो जो है वेग से जो है दौड़े हुए आते हैं, सबको जो है बचाते हैं, मगर आप तो यहां पर कह करके नहीं आए। और यह जो है क्या है, जगत में जो आपकी प्रसिद्धि है कि आप जो है भक्तों की पुकार पर आप जो है दौड़े दौड़े चले आते हैं, मगर यह तो जो है जगत के जो है विरुद्ध गया, यानी कि आपने जो है वादा किया मगर आप आए नहीं, यह जो है उचित नहीं है, और आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप या आपके वचन के अनुरूप नहीं है। आप स्वयं आते हैं मगर आप कहकर के भी नहीं आए, और जब चूंकि आप नहीं आए, विरुद्ध जग थारो यानी कि ये आपके विरुद्ध का मतलब जो है उपाधि भी होता है, तो आपकी को जो कहा जाता है उसके तो अनुकूल नहीं रहा। इस वजह से क्या हुआ, चूंकि अब आप आए नहीं, आप मुझे जो है बिसर गए, भूल गए, तो थे काहीं बिसर गया, आप क्यों मुझे जो है भूल गए, और चूंकि आप मुझे भूल गए, आप यहां नहीं आए, इसलिए ये जगत भी जो है मेरे विरुद्ध हो गया है, यह संसार भी मेरे विरुद्ध हो गया है। इसमें विरुद्ध में जो है श्लेष, सभंग श्लेष जो है के अलंकार के कारण दो दो अर्थ हो जाएगा कि आप चूंकि नहीं आए वादा करके, इसलिए संसार भी जो है मुझे मेरे विरुद्ध हो गया है। मीरा रे, मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मुझ मीरा के तो जो है पालक, प्रभु, रखवाले, संरक्षक सब तो आप ही हैं, और आप तो जो है बहुत चतुर हैं, फिर ऐसा क्यों कि आप नहीं आए, थे बिन फटा हिया, और हे प्रभु आप नहीं आए, इसलिए अब ये मेरा जो है हिया यानी कि हृदय मेरा जो है फटा जा रहा है। अब इसमें जो है मूल भाव क्या है या केंद्रीय भाव कि मीरा प्रभु श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही हैं कि आप आइए, और विशेष में कि भाषा ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है, भाषा सरल है और स्वाभाविक है, शब्दों का चयन बहुत ही सटीक और भावों के अनुरूप बन पड़ा है, और भाषा अलंकारिक है, और ये अलंकार स्वाभाविक रूप में स्वतः ही आ गए हैं। इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, और अंत्यानुप्रास के साथ साथ इसमें छे का अनुप्रास अलंकार भी है। छे का अनुप्रास का बताया हूं कि जब एक ही वर्ण की लगातार आवृत्ति होती है तो उसको छे का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अजुण आया यानी कि अ की आवृत्ति, और उसके बाद जो है कर महाड़े काठ कियो, का क की काठ कियो, तो अ और क की जो है दो बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छे का अनुप्रास अलंकार है। और मण काठ कियो, मण का जो है मण को जो है काठ, तो इसमें रूपक अलंकार है, मण काठ में यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यह गेय पद है, और इसमें राग जो है सोरठ राग है, सोरठ राग में यह गाया जाता है, सोरठ राग है इसमें। और श्रृंगार के अंतर्गत इसमें वियोग का वर्णन है, और जहां
श्रृंगार रस होता है उसमें माधुर्य गुण होता है, और वैदर्भी रीति होती है, माधुर्य गुण रीति होती है, वैदर्भी रीति, और मधुरा वृत्ति होती है, मधुरा वृत्ति होती है, अभी रीति। अब अगला पाठ हम लोग